नमस्कार दोस्तों, सिमार ई मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश हुए हैं ई श्रमिक के बारे में बताने के लिए। आज हम आपको ई श्रम कार्ड के बारे में बताएंगे कि ये क्या है, कौन बनवा सकता है, इसका क्राइटेरिया क्या है, वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ई श्रमिक कार्ड केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाला वह कार्ड है जिसमें आपको बहुत सारी कैटेगरी, जैसे आप किस में काम करते हैं। और ई श्रमिक कार्ड क्या है? ई श्रमिक कार्ड केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें सरकार अपने पास एक डाटा कलेक्ट करना चाहती है कि कौन किस में क्या काम करता है, कितने काम करने वाले किस कैटेगरी में हैं और उनको लाभ कैसे दिया जाए। और वो असंगठित मजदूर है, उनका कोई संगठन नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक कार्ड बनाया जा रहा है। और इसमें बीमा हर आदमी की होगी केंद्र सरकार के द्वारा। जैसे कोई मान लीजिए कोई मजदूर है, कोई मशीनरी से या फिर उससे कोई हादसा से कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस श्रमिक को 2 लाख रुपए मिलेंगे। और ये कार्ड असंगठित मजदूर कोई भी बनवा सकता है जिनका कोई संगठन नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई ईपीएफओ का हो, वह नहीं बना सकता। जैसे कोई पीएफ वगैरह कट रहा हो किसी आदमी का तो वह ये नहीं बना सकता। दूसरी बात, कोई आयकर दाता हो, जैसे कोई इनकम टैक्स भरता हो या इनकम टैक्स की फाइल बनी हो, और ये गवर्नमेंट जॉब वाला वो नहीं बना सकता। और मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब ये जो वित्तीय सरकार है उसके द्वारा आय घोषित ना हो वो इसे नहीं बनवा सकता। और इसका एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो आप विशेष ध्यान रखें। ये श्रमिक कार्ड आप 16 से 59 साल के बीच में कोई भी बनवा सकता है, बस वो मजदूर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई लेडीज़ घर में सिलाई करती है तो वो बनवा सकती हैं बिल्कुल। कोई जैसे कोई काम करता है कैसे, जैसे मजदूरी का, खुली मजदूरी का, कोई जैसे कोई गाड़ा वगैरह लगाता है, कोई रिक्शा वगैरह लगाता है या कोई ड्राइवर है, जैसे कोई भी मजदूर देश में कहीं भी बनवा सकता है। और जैसे इसको बनाने के पीछे केंद्र सरकार का ये उद्देश्य है कि अपने पास डाटा कलेक्ट हो। कल को जैसे कोई काम की जरूरत पड़े तो उसको किस क्राइटेरिया में कितना लाभ कैसे मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ये कार्ड बनवा रही है। जैसे मान लीजिए कोई कल को कोई स्कीम आती है, अगर गवर्नमेंट को या फिर कभी भी किसी को जैसे मजदूरों की वगैरह आवश्यकता पड़ती है तो सरकार को कैसे पता चले कि मतलब अपने पास कौन से चीज़ के कितने कारीगर हैं या फिर कैसे मजदूर कितने मजदूर हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा यह कार्ड बनाया जा रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि इसको बनाने के पीछे मेन उद्देश्य इनका यही है कि हमें ज्ञात हो कि अपने मान लीजिए अपने देश में 50% आदमी मजदूरी ही है जो खुली मजदूरी करते हैं, या फिर मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में मजदूरी का काम करता है या कोई रिक्शा चलाता है, मतलब 50% मजदूरी ही है। लेकिन अपने पास सरकार के पास डाटा तो हो कि कौन कितना कारीगर है, क्या किस चीज़ का कारीगर है, या फिर है तो कौन से विभाग में है। इस चीज़ का डाटा कलेक्ट गवर्नमेंट के पास नहीं होगा तो गवर्नमेंट उसको स्कीम कैसे देगी। और दूसरी बात ये कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट आपको दे कि जैसे मान लीजिए कि 100 सिलाई करने वाले कारीगर हैं तो गवर्नमेंट के पास डाटा तो कलेक्ट हो कि अपने पास इतने कारीगर सिलाई करने वाले हैं, इतना रिक्शा चलाने वाले हैं, तो उस सोर्स में गवर्नमेंट काम तो करे। तो ये सब जानने के लिए गवर्नमेंट ने ये कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट के पास डाटा जाएगा। दूसरी बात, उनको ये भी पता चलेगा साथ में कि अपने पास इस चीज़ के इतने कारीगर हैं, और उनका जैसे गवर्नमेंट के पास ये भी डाटा रहेगा कि ये मजदूर है तो इसको 2 लाख रुपए बीमा मिलनी भी चाहिए। और गवर्नमेंट ने ये 16 साल का क्राइटेरिया क्यों रखा है ये भी देख लीजिए
ये एक एज लिमिट का इसलिए रखा है कि जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, कोई पढ़ाई छोड़ देती है, तो पढ़ाई छोड़ने के बाद वो 16 साल के बाद अगर सिलाई भी करने लग जाए तो वो भी अपने पास में जाके ई मित्र वाले पास जाके वो कार्ड बनवा सकते हैं, या आप चाहें तो ये कार्ड अपना घर पे भी बना सकते हैं, जैसे मोबाइल पे बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना जैसे श्रमिक कार्ड अपने मोबाइल पे कैसे बना सकते हैं, तो इसका वीडियो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको। और इसके लिए गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट प्रोसेस का सिस्टम भी बहुत सरल रखा है, काफ़ी मतलब सॉफ्टनेस का तरीका है इसका। आपको हम बताएं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। इसमें आप अपना आधार कार्ड लेके जाएं और अपनी बैंक पासबुक लेके जाएं। अगर आप बना सकते हो तो स्वयं जरूर बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बनवाना चाहें तो पास वाले ई मित्र पे जाएं और अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और जिसे आप नॉमिनी रखना चाहते हैं, मान लीजिए कोई है जो अपनी वाइफ को नॉमिनी रखना चाहता है, कोई अपने पिता को नॉमिनी रखना चाहता है, या मान लीजिए अपनी माता को, भाई को, आप जिससे भी नॉमिनी रखना चाहते हैं उसका आधार कार्ड साथ लेके जाएं। और इसके श्रमिक कार्ड के बहुत सारे फायदे होंगे, मैंने आपको कुछ नहीं बताया फायदे में। इसमें मान लीजिए इसके गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले सालों में इसके बहुत सारे फायदे होंगे, और जो भी स्कीम होगी गवर्नमेंट की, तो जो आप खाता नंबर दे रहे हो, अभी जो आप अपना अकाउंट लगा रहे हो, उस खाते में आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आप जिसे नॉमिनी रखना चाहते हैं, कल को मान लीजिए कोई हादसा ना हो, कल मान लीजिए कल को हो जाए, तो आपको बेनिफिट उसका आपके अकाउंट में डायरेक्ट मिलेगा नॉमिनी को। और गवर्नमेंट के पास डाटा भी रहेगा। और ये बस इतना ध्यान रखना है, जो ईपीएफओ आयकरदाता गवर्नमेंट जॉब ना हो वो बनवा सकता है। और इसका एज क्राइटेरिया भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रखा है। और ये केंद्र सरकार की स्कीम है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के मजदूरों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, और मैं तो उनके काम की सराहनीय करता हूँ। और उन्होंने इतना ये अच्छी स्कीम के साथ श्रमिक कार्ड बना रही है। और एक चीज़ बता दें आपको कि श्रमिक कार्ड आप बनवाना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बनाएंगे तो आपका ही फायदा होगा, और इसे मजदूर लोग जरूर बनवाएं। तो इसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ई श्रमिक आप कैसे बना सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन या फिर नई वैकेंसी के बारे में आपको पता चलता रहे। और मैं आप सभी का धन्यवाद भी करता हूं कि आप हमें YouTube चैनल पे इतना सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो धन्यवाद।